नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश। स्वागत करता हूं आपका नक्शे पर मध्य प्रदेश लेक्चर में। दोस्तों, आज से हम मध्य प्रदेश जीके पढ़ना शुरू करेंगे और इसको पढ़ने के साथ साथ हम याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जीके आप बुक्स में से पढ़ लेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। हम यहाँ पर जो बताएंगे वो भी आपको बुक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर चीज़ों को हमको याद रखना है, तो याद रखने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास करने के लिए हमारे को एक एनिमेशन या चीज़ों को समझने के लिए उस लोकेशन की, जिस लोकेशन पर हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो माइंड में क्लिक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन करूंगा। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश का मैप अपने माइंड में रखिएगा। जैसे ही मैं किसी जिले का नाम लेता हूं तो आपके माइंड में वो जिला क्लिक हो जाना चाहिए। और टेंशन मत लीजिए, किसी को याद नहीं है तो हम संभाग और जिले पूरा देखेंगे तो उस समय आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है और मैं मान रहा हूँ, तो आपको हो जाएगा। और नहीं होगा तो मैं उसको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम नक्शे पर मध्य प्रदेश। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं नक्शे पर मध्य प्रदेश। पहले बात करते हैं हम इसकी सामान्य परिचय की। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आपको क्या है, पहले आपको सामान्य परिचय में सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश दिखता कैसा है हमारा, और इसमें कितने जिले हैं और कितने संभाग है। ओके, ये चीज़ें हम आगे और देखेंगे, अच्छे से बताऊंगा। पर सामान्य परिचय में अगर आपको डेली डेली ऐसे याद नहीं करना है कि आप बस जैसे किसी चीज़ को रट लेते ना, रटने से ये मैप कभी याद नहीं होता है। मैप को बस डेली डेली खोल के देख लीजिए आप, या आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ सामने मैप लगा दीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो कोई पूछ लो कि हर किसी से पूछ लोगे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956। जैसे 1 नवंबर 1956 आपके माइंड में छपा हुआ है ना, इससे मध्य प्रदेश की हर एक चीज़ हमको माइंड में छाप लेना है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला हमारा राज्य का गठन 1 नवंबर 1956। इसका अंतिम गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में हुआ था। कब? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल इसका। तो क्षेत्रफल याद करने के लिए 30 82 52 30 82 52 30 82 52, मतलब 30 82 52 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा 30 82 52 30 82 52 30 82 52। मेरे साथ पीछे पीछे रटते हुए चलिए। रटते हुए मतलब बोलते हुए चलिए, तो बोलना और पीछे पीछे रटना वो एक ही बात है, समझ जाइएगा। तो 30 82 52 30 82 52 30 82 52, आंख बंद करिए। 30 82 52 30 82 52 कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। 30 82 52 30 82 52, अगर भूल रहे हो तो अपने मोबाइल का लॉक पासवर्ड ये रख दो, 30 82 52 30 82 52, डायरेक्ट याद आ जाएगा, नो इश्यू। अब इसकी बात कर लें तो मध्य प्रदेश भारत में कितना योगदान देता है हमारा, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा भारत में इसका कुल योगदान 9.38% है। ओके, 38 मतलब 9.38% हमारे भारत का पूरे क्षेत्रफल का इसमें योगदान है। ये चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, हर चीज़ उसमें लिख दूंगा तो फिर पीपीटी में पढ़ाने का हमारा मतलब ही क्या रहेगा। कुछ चीज़ हमको याद रखते हुए भी चलना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा है, पहला कौन सा था? राजस्थान है। और इससे पहले पहला कौन सा था? इससे पहले अपना मध्य प्रदेश ही था 2000 से पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश से अलग हुआ, राजस्थान पहला नंबर बन गया, सेकंड नंबर पे हम आ गए। अब तीसरी बात करते हैं हम। उसके बाद इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने नाम दिख रहे होंगे, इन नाम को सबको याद होंगे मुझे लगता है। नहीं याद होंगे तो सुनकर याद आ जाएंगे। जैसे टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश, लघु भारत, नदियों का मायका। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल प्रोविंस बराई, इसको हम अपने जो ब्रिटिश राज्य में बोलते थे। उसके बाद आ जाता है सोया प्रदेश, हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, तेंदुपत्तवा तेंदुआ राज्य, फिर उसके बाद नदियों का मायका, गिद्ध राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। इतने सारे नाम है हमारे मध्य प्रदेश के। उसके बाद कुछ चीज और देख लेते हैं। अब सामान्य परिचय में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान में हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य काफी अच्छे से याद होंगे, मेरी गारंटी। देखिए कैसे मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला राज्य। पहला राज्य तो हमारा ये हमारा मध्य प्रदेश, आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे, ठीक है, आपको सब दिख रहा होगा। उसके बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, ये हमारी सीमा को टच करता है कहाँ से? पूर्व में। और दक्षिण में महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। ये हमारे 5 राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, मध्य प्रदेश के अभी 5 राज्य क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, लेकिन 2000 से पहले कितने राज्य स्पर्श करते थे मध्य प्रदेश को? ये आप लोगों के लिए, जिसको याद हो जल्दी से कमेंट करके नीचे बता दीजिए। ओके, और नहीं याद है तो कोई इशू नहीं, देख के भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको याद हुआ, एक बार मैं आपको रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे राजस्थान, गुजरात,
फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, ये हमारे मध्य प्रदेश को टच करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति मतलब यही कि कौन सा जिला कहाँ पर है, और कौन सा उत्तरी, कौन सा पूर्वी, कौन सा दक्षिणी, इसकी लंबाई कितनी, मध्य प्रदेश की चौड़ाई कितनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अक्षांश। तो दक्षिण में हमारे जो है ना 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश का है। अब इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेन कॉपी लेना है, और उसमें पहले ये जो दिख रहा है आपको, एक मिनट समय दीजिए मुझे। हाँ, ये तो छोटा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा है, इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिए, ये NS मतलब नॉर्थ और साउथ, EW ईस्ट और वेस्ट। ऐसा आपको एक डायग्राम बना लेना है, और क्या करना है, यहाँ लिख देना है 21/6, ऊपर लिख देना है 26/30, 21/6 26/30, 21/6 26/30, ऐसे याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अभी आपको याद नहीं होगा और भूल जाओगे, मैं भी इसको भूल जाता हूँ काफ़ी बार, अपनी खुद की बताऊँ तो इसको याद करने का एक ही तरीका है, इसको लिखते हुए हमें चलना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में। सबसे उत्तरी जिला, सबसे पूर्वी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, उसके बाद मानक समय रेखा की बात करते हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो अक्षांश से शुरू करते हैं। तो हमारा जो दक्षिण में अक्षांश है कहाँ से शुरू होता है, 21 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसको याद करने के लिए एक ही ट्रिक है, या तो इसको अच्छी तरह से रट लो, कभी जिंदगी में भूलो नहीं। ऐसे रटने के लिए क्या करना है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 21/6 26/30, 21/6 26/30, 21/6 26/30, 21/6 26/30। और ज़्यादा कुछ याद नहीं हो रहा है तो क्या, 21/6 26/30 अपने मोबाइल के पासवर्ड रख लो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। तो 21 डिग्री वाला तो हमारा देशांतर हो गया है उत्तरी अक्षांश। अब पूर्वी में हमारा क्या, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ये चीज आपको रट लेना है। रटने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 3-4 बार क्या करिए अपने सामने, मैं बताता हूँ। एक तो 1 मिनट का समय दीजिए। ये देखिए, पहले तो आप ऐसा दिशाओं का मैप बना लीजिए, जैसे ये NS बना हुआ है ना, नॉर्थ और साउथ, ये EW मतलब ईस्ट और वेस्ट। तो पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, दक्षिण से मतलब साउथ से। तो यहाँ लिख लेना है आपको 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इन दोनों को लिख लेना है। उसके बाद फिर आना है अपने को पूर्व से पश्चिम में। तो पूर्वी देशांतर मतलब पश्चिम से स्टार्ट करो, तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक ये स्टार्ट कर लो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, मेरा मानना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसको आप रट लेना। इसको देखो, ट्रिक तो कुछ है नहीं, ट्रिक बताऊं जो मैं आपको, पर याद हो जाएगा मेरी गारंटी। अगर इसको आप 4-5 बार अपने खुद नोट्स से बनाओगे और अपने एक बार चिपका लोगे, रोज रोज देखोगे ना, तो अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सबसे उत्तरी जिले की बात करते हैं हम। ठीक है, 1 मिनट। सबसे उत्तरी जिले की बात करते हैं। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हमारा, ये मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, आपको नीचे दिख रहा होगा। तो मुरैना और बुरहानपुर, ये तो आपको याद आ जाएगा। तो इसके बाद अलीराजपुर, सबसे पश्चिमी जिला। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबको पता है। हम आगे मैप के द्वारा पूरे 52 जिले भी याद करेंगे और संभाग भी याद करेंगे। तो अभी तो मैं मध्य प्रदेश का सामान्य जानकारी में आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद हम इसकी लंबाई की बात करते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर। ठीक है, और अपने पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व तो 870 किलोमीटर। ये 870 किलोमीटर आपके सामने दिख रहा है। तो ये हो गया। इसमें हमने क्या चीज देखी, इसमें देशांतर देखा 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। हम रिवीजन कर लेते हैं, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद देशांतर बात करें 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। आंखें बंद करके मेरे साथ बोलने की। और सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। उसके बाद हम बात करते हैं लंबाई चौड़ाई की। उत्तर से दक्षिण में लंबाई 605 और पूर्व से पश्चिम में लंबाई 870 किलोमीटर। ये हमारा रिवीजन हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, संभाग की बात करते हैं। संभाग की बात करने से पहले आप सभी को मैं कुछ ये दूसरी चीज बताने की कोशिश करूंगा। ये 1 मिनट का समय दीजिए। संभाग हम बाद में देखेंगे, उसके पहले हम
राजधानी देख लेते हैं। राजधानी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है क्या है, भोपाल है। भोपाल हमारी इस राजधानी को मध्य प्रदेश की राजधानी भी बोलते हो, प्रशासनिक राजधानी भी बोलते हैं। तो प्रशासनिक राजधानी भोपाल। उसके बाद ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, अब सबको पता है, अभी मैंने इससे पहले पढ़ा है, पूर्वी जिला है हमारा सबसे, ठीक है, सिंगरौली। उसके बाद संस्कार राजधानी जबलपुर। उसके बाद संगीत राजधानी मेहर, सतना। उसके बाद धार्मिक राजधानी हमारी उज्जैन। उसके बाद आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसको एक बार और देख लेते हैं, मेरे साथ बिना देखे कोशिश करिए। आंख बंद करिए और फील कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ संगीत राजधानी, जैसे ही संगीत बोला मुंह पे ऐसा नहीं रटा हुआ है, तो मतलब अपन ने पहले प्रशासनिक पढ़ा, तो प्रशासनिक में आपने भोपाल बोल दिया, जैसे ही मैंने नाम चेंज करा। संगीत सतना मेहर। संस्कार जबलपुर में किए जाते हैं, संस्कार राजधानी। धार्मिक धार्मिक कहाँ, उज्जैन में किए जाते हैं, धार्मिक राजधानी। आर्थिक व खेल, आर्थिक मतलब सबसे पैसे वाला, और खेल मतलब खेले जाने वाला। खेल वही खेल सकता है जिसके पास